नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औसत चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। जनरली किताबों में औसत चैप्टर के अंतर्गत यही प्रश्न रहते हैं, यहाँ से ही चैप्टर की शुरुआत होती है। इससे पहले हमने आपको बताया एवरेज और नंबर सिस्टम दोनों से कंबाइंड पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, है ना। वो प्रश्न आपको नंबर सिस्टम में भी मिल जाते हैं, उस चैप्टर में भी, और एवरेज चैप्टर में भी मिल जाते हैं। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लिया जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरेज चैप्टर के अंतर्गत इन सारे प्रश्नों को लगाना आपको आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 40 है, तब सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। दो अलग अलग समूह में संख्याओं का औसत दे दिया गया है, फिर सभी संख्याओं का एक साथ औसत पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि संख्या और औसत का अगर हम गुणा कर दें, संख्या और औसत का गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हो जाता है योगफल, है ना। ये तो हम बता ही चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में भी। अगर औसत निकालना हो तो अगर औसत चाहिए होगा तो योगफल बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं वो हम कर देंगे तो औसत भी आ जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है 20 संख्याओं का औसत, टोटल संख्याएं 20 है भाई, और इनका औसत है 30। तो 20 संख्याओं का औसत 30 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। अगली जो संख्याएं हैं 30 और इनका औसत है 40, तो इन 30 संख्याओं का औसत है 40, तो योगफल कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, है ना भाई। तो 20 संख्याओं का योगफल है 600, 30 संख्याओं का योगफल है 1200। तो हमें चाहिए सभी टोटल यानी जितनी भी संख्या हैं सब का औसत चाहिए। तो सब का औसत कैसे निकालेंगे भाई, औसत बराबर तो होता है, औसत बराबर क्या होता है अभी हमने बताया, योगफल यानी कुल योगफल शामिल कर लेंगे हम इसमें, योगफल बटे कुल संख्याएं कितनी हैं, ये इतना लिख के हम प्रश्न को लगा लेंगे। तो कुल योगफल देख लो भाई कितना है, 20 संख्याओं का योगफल है 600, 30 संख्याओं का योगफल है 1200, तो सभी 50 संख्याएं हैं भाई, 30 ये 20 ये, टोटल संख्याएं कितनी 50, और इनका योगफल कितना है 12 6 1800। 1800 बटे 50 को सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट दें, 5 से भाग करें तो 36 पंचे 180, है ना, 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 36 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तब सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पिछले प्रश्न की ही तरह है, तो वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, उसी तरह प्रश्न को लगाएंगे। तो बोला गया है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 यात्रियों का औसत भार तो है भाई 60 किलोग्राम। अच्छा, संख्या है 12, औसत है 60, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 यानी 720। अब आगे बोला गया कि शेष 18 यात्रियों, शेष जो 18 यात्री हैं इनका औसत भार प्रश्न में दिया गया है कि 55 है, इनका औसत भार 55 है, तब इनका योगफल कितना आ जाएगा भाई, तो 18 गुणे 55 करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 90 9 99, है ना। तो देखो 12 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 720 और 18 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 990। तो औसत हमें चाहिए सभी का, तो सभी का औसत चाहिए, तो औसत बराबर योगफल यानी टोटल योगफल कुल योगफल बटे कुल संख्याएं जितनी भी हों, इसको रख देंगे। तो कुल योगफल कितना है भाई, जोड़ के लिख देंगे, तो 0 9 2 11 9 7 16 1 17 बटे संख्याएं कुल मिलाकर कितनी है 12 और 18 30 संख्याएं हैं भाई, कुल मिलाकर संख्याएं कितनी हैं 30, और 0 से 0 काट देंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 7 21 57 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है भाई। आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं भाई।
इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है। तो लगभग में मान हमें बताना है। बोला गया है कि 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? 30। लड़कों की संख्या है भाई 30। अच्छा, टोटल विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर कितने हैं? 45 हैं, जिनमें से लड़के कितने हैं? 30। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी, है ना। लड़कों की संख्या हो जाएगी, बॉयज़ की संख्या हो जाएगी 30 और गर्ल्स की संख्या हो जाएगी कितना? 15। अब बोला गया है आगे कि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार है 52 किलोग्राम। तो यहाँ से हम योगफल निकाल लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 बढ़ा देंगे। आगे यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 7 67। यहाँ पर देखो 30 लड़कों का योगफल कितना आ गया भार का? 1560 और 15 लड़कियों का योगफल 675। तो औसत चाहिए हमें सभी का। तो सभी का औसत लगभग में पूछा गया है, तो जोड़ लेंगे। योगफल बटे संख्या करते हैं, है ना भाई। योगफल बटे संख्या तो लिखेंगे क्या? देखेंगे आगे। 5 जोड़ें इसको, 7 6 13 और 6 5 11 1 12, 1 1 2। इतना तो योगफल है। संख्याएं कुल मिलाकर कितनी है? 30 और 15 45। तो इसको सॉल्व करें तो मान कितना आ जाएगा? आइए देख लेते हैं। 15 से काट दें इसको। 15 तियाँ 45, 15 एक अन्नम 15, 7 तो 15 चौको 60, बचा कितना? 13, 15 नौइयाँ 135, 149 भाई। 15 एक अन्नम 15, 7 बचा, 15 चौको 60, 13, 15 नौइयाँ 135, 149 बटे 3 इसका औसत आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करें तो मान कितना? 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 9 27, यानी लगभग 49 आएगा। इसके बाद दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आएगी। हमसे लगभग मान पूछा गया, तो लगभग कितने किलोग्राम है? 49 किलोग्राम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न बेस्ड है मुख्यतः किस पर? औसत बराबर योगफल बटे संख्याओं की संख्या, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। या फिर हम कह सकते हैं संख्या गुणे औसत बराबर योगफल पर बेस्ड है। ऐसे प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। बाद में 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तब पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था? तो प्रश्न में देखिए बोला गया है पहली लाइन में कि 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। इनका औसत हमें बाद में पूछ लिया गया है। इन्हीं का औसत पूछा गया है जो 50 बक्से शुरुआत में चढ़ाए गए। बाद में 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से, है ना। तो टोटल बक्सों की संख्या कितनी हो गई है? 55 हो गई भाई। 50 पहले और 5 बाद में। भाई 5 बक्से तो बाद में चढ़ाए गए, तो 55 से हम 5 घटा देंगे तो हमें 50 बक्सों का योगफल मिल जाएगा। पहले योगफल निकाल लेते हैं। आइए, बोला गया है कि 55 बक्सों का औसत भार है 95 किलोग्राम। 55 बक्सों का भार कितना है? 95 किलोग्राम। आगे बोला गया है कि 5 बक्से जो चढ़ाए गए हैं इनका भार है 105 किलोग्राम। ठीक, ये 5 बक्से जो हैं 105 किलोग्राम है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा भाई? 55 गुणे 95 करेंगे तो मान आ जाएगा 5225। इतना तो आ जाएगा योगफल। अच्छा, 55 बक्सों का योगफल है कितना भार का? 5225। और 5 बक्सों के भार का योगफल कितना है? 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5, यानी 525 आ जाएगा। तो अगर हम 55 बक्सों के योगफल में 5 बक्सों का योगफल घटा दें तो टोटल 50 बक्सों का योगफल हमें पता चल जाएगा। तो भाई घटा दीजिए इसको। तो औसत चाहिए हमें 50 बक्सों के योगफल का, है ना। तो औसत चाहिए 50 बक्सों के योगफल का। तो कैसे निकालेंगे भाई? इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे 0 और 52 से 5 घटा देंगे तो 4700 बटे औसत किनका चाहिए? 50 बक्सों का।
तो ये तो भाई 50 बक्सों के बाहर का योगफल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 9 45, 2 5 को 20 यानी 94 किलोग्राम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को लगाना है। आइए कुछ अलग प्रश्नों पर बात कर लें जिसमें योगफल कुछ ज़्यादा संख्याओं का दिया जाएगा, फिर उसमें से कुछ कम संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया 55 का औसत दे दिया गया था, फिर 50 का हमसे पूछ लिया गया था, 5 का भी औसत दे दिया गया है ना। तो ज़्यादा ऐसे समूह का औसत दिया जाएगा जिनमें कुछ ज़्यादा संख्याएं रहेंगी, फिर उनमें से कुछ संख्याओं का औसत बता दिया जाएगा, शेष संख्याओं का औसत पूछ लिया जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को निकाल दिया जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। बोला गया है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी है 65 रुपये। 15 मजदूर हैं भाई, इनकी औसत आमदनी है 65 रुपये। आगे बोला गया है कि यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को निकाल दिया जाए, इनकी आमदनी है 60 रुपये और ऐसे मजदूर हैं कितने, 10 हैं भाई। तो पूछ लिया गया है कि शेष मजदूरों, तो शेष कितने मजदूर बचेंगे भाई, 15 से 10 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 5। इन्हीं 5 मजदूरों की औसत आमदनी को पूछ लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि 15 जो कुल मजदूर हैं इनकी आमदनी का योगफल कितना आ जाएगा। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 7 97 यानी 975, और यहाँ 10 गुणे 60 करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये जो 5 मजदूर बचे हैं शेष, इनकी आमदनी का योगफल कैसे आ जाएगा, आइए इसको घटा के फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या, है ना। तो संख्या है कितनी भाई, 5 है, और इनका योगफल कितना आ जाएगा, तो 975 से 600 घटाएंगे भाई 15 का योगफल 975 है, 10 का योगफल है 600, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगी 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 975 से 600 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 375। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सत्ते 35, 2 5 पचम 25 यानी 75 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भाई, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 रहा हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही तरह है। 15 मैचों में रनों का औसत है 33, 15 मैचों में रनों का औसत है भाई 33, और बोला गया आगे कि 10 मैचों में उसका औसत हो जाता है 45। जो इसी में से 10 मैच हैं, इसमें तो उसका औसत रहा है कितना, 45। तो शेष जो 5 इनिंग है भाई, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो शेष 5 इनिंग का औसत पूछ लिया गया है। तो पहले योगफल निकाल लेंगे, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 4 49 यानी 495। यहाँ से गुणा करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 450। अब देख लो कि योगफल में कितने का अंतर है, तो 495 से 450 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 45। और औसत बराबर, तो हमने कई बार लिखा है कि औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो वही मान रखना है हमें। योगफल कितना है 45 और संख्याओं की संख्या कितनी है 5 है भाई। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, 9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है। तो बोला गया है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं और यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो याद करें वो बातें जो हमने इससे पहले बताई थी कि ठीक मध्य वाली संख्या को भी हम औसत कहते हैं, है ना। पिछले पार्ट में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा उन पार्टों को तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि जो संख्या ठीक मध्य में आती है उसे हम औसत कह देते हैं अगर संख्याएं क्रमिक हैं तो, क्रमागत हैं तो क्रमागत संख्याओं में ठीक मध्य में आने वाली संख्या को हम औसत भी कहते हैं, है ना।
तो जब संख्याएं या पदों की संख्या विषम होगी तब कोई एक संख्या मध्य में आएगी, लेकिन पदों की संख्या सम है, जैसे इस प्रश्न में 8 पद हैं, 8 संख्याएं हैं, तब एक संख्या मध्य में आएगी नहीं, तब संख्याएं 2 आएंगी मध्य में। तब ठीक मध्य में जो 2 संख्याएं आएगी उनका जो औसत होगा वही सभी संख्याओं के लिए औसत हो जाएगा, है ना। तो मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत प्रश्न में बोला गया है कि 6 है। तो ठीक मध्य में 2 संख्याएं जो हैं उनका औसत तो 6 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 6, और सभी संख्याओं का औसत 6 हो जाएगा, सभी संख्याओं का औसत 6 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं कितनी, 8 क्रमिक संख्याएं हैं भाई, तो इनका योगफल पूछा गया है, तो योगफल कितना आ जाएगा 8 × 6 यानी 48, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है भाई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। प्रश्न में बोल दिया गया है कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। भाई पहले संख्याएं दी गई x संख्याओं का औसत कितना बोला गया है y है ना, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा xy, और फिर बोला गया कि y संख्याएं हैं और इनका औसत है x, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, तो y × x यानी yx, और yx को हम xy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल कितनी संख्याएं हैं, पहले x संख्याएं हैं बाद में y संख्याएं हो गई, तो कुल मिलाकर संख्याएं कितनी हो गई x + y हो गई, है ना। और यहाँ पर योगफल देखेंगे तो योगफल कितना है भाई xy + xy यानी 2xy, कुल योगफल हो गया है। तो औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्याएं कितनी है भाई, तो संख्याएं कुल कितनी है x + y, भाई सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है ना, तो x + y बटे में रहेगी, और योगफल कितना है 2xy, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 2xy/x + y, इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तब m + n या सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रश्न को लगाने का तरीका वही रहेगा। प्रश्न में बोला है m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत कितना है n²। फिर आगे बोला गया है कि n संख्याओं का औसत है m², तो दोनों तरीक़ों से हम दोनों ही संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। तो m × n² का मान कितना आ जाएगा m × n², है ना भाई, और इन n संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा n × m²। तो यहाँ पर देखो कि कुल योगफल निकालेंगे और कुल संख्याएं कितनी हैं ये भी लिखेंगे। तो कुल संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पर m संख्या है, यहाँ पर n, तो m और n को जोड़ लेंगे तो मान कितना m + n आ जाएगा। तो हमें चाहिए औसत, तो औसत बराबर क्या होता है कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर कुल योगफल लिख लेंगे भाई m × n² + n × m² है, और बटे में है m + n, ठीक, इतना है। तो इसको हम यहाँ पर देखो m n दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो m × n, और फिर बचेगा कितना m + n बटे m + n, है ना भाई। mn कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पर देखो n² है और यहाँ पर m² है, तो यहाँ n बच जाएगा, यहाँ पर m बच जाएगा, तो n + m बच जाएगा, तो वही तो हमने लिखा है m + n। तो ये इससे कट जाएंगी संख्याएं, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा m × n, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेना है। तो आज के पार्ट में हमने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जो संख्या और औसत के गुणनफल पर बेस्ड होते हैं, यहाँ पर योगफल निकाल लेना होता है और फिर लास्ट में पूछ लेता है सभी संख्याओं का औसत, है ना, सभी मानों का औसत पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर ही हमने आज बात किया है। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।